अगर 15 लाख लोग सक्सेस मतलब समझ रहे ना, ये नहीं कि बहुत मोटी मोटी पैसा कमा रहे हैं। सफल मतलब उनकी आरसीएम में ज्वाइन करना सफल हुआ। कोई हेल्थ को लेकर ज्वाइन करता है, उसका हेल्थ ठीक हो जाता है तो वो सफल हो गया, हुआ कि नहीं? देखो देखो, सभी लोग आरसीएम में बिजनेस करने के लिए नहीं आते। कोई लोग अपनी सेहत के लिए आते हैं, कोई लोग अपने संस्कार के लिए आते हैं, कोई लोग अपने व्यक्तित्व के लिए आते हैं, कोई लोग अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आते हैं, कोई लोग अपने फाइनेंशियल डेवलप के लिए आते हैं, कोई अपनी आने वाले जनरेशन के लिए आते हैं। अलग अलग पर्पस के आते हैं। हम सब की मोटिवेशनल जो फैक्टर है, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर अलग अलग होता है। मैं कहूंगा एक व्यक्ति आया, वो उसको डायबिटीज था, वो आरसे में ज्वाइन हुआ, मधुसम रस और गामा ओरिजिनल के साथ वो जुड़ा। उसको किसी साथी ने बोला कि यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग पे हमारा एक प्रोडक्ट है जिसको अगर लेंगे तो डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। उन्होंने जुड़ा और खाया और 1 साल के अंदर उसका डायबिटीज ठीक हुआ। वो सफल है कि नहीं? कोई साथी बताएगा वो सफल है कि नहीं? बताओ मुझे। क्योंकि उसके उद्देश्य से सफल हो गया। यहाँ पे हमारा सफलता का परिभाषा अलग है। एक एक आदमी औरत शादी करते हैं, एक लड़का लड़की शादी करते हैं, कुछ साल शादी के बाद उनका बच्चा नहीं होता और वो बहुत सारे डॉक्टर दिखाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं और 5 साल 8 साल बाद उनका बच्चा होता है। उसको सफल माना जाएगा नहीं? क्योंकि उसका चाहत वही था, जिस पर्पस के लिए वो आए थे, जिस पर्पस से वो काम कर रहे थे वो पूरा हुआ। वैसे ही आज अगर 2 करोड़ लोगों में से 15 से 20 लाख लोग सफल है तो मुझे लगता है कम से कम 10% तो सफल है हमारे आरसे में। ये सब 7.5% और 7.5% सफल है। लेकिन लोग कहते हैं इतने लोग फेल होते हैं। तो मैं आपको कुछ आंकड़ा दिखाना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनना। इंग्लिश में लिखा है, मैं उड़िया में अब हिंदी में समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए, दुनिया की सर्वोच्च पोस्ट जो है ना भारत की, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, आईएएस एग्जाम, उसकी इस नौकरी को सबसे पावरफुल, सबसे ड्रीम जॉब कहते हैं। आपको पता कितने लोग सफल होते हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये एक अच्छे सर्च इंजन के द्वारा मैंने निकाला। 0.1% से 0.3, 13 लाख स्टूडेंट हर साल, 13 लाख स्टूडेंट हर साल आईएएस की एग्जाम देते हैं। आईएएस की सपना लेके मोटी मोटी रकम देके वो कोचिंग लेते हैं, मोटी मोटी रकम खर्चे करते हैं एजुकेशन में। लेकिन 100 में, 1000 में से 1 या 1000 में से 3, तो आप सोच सकते हैं यहाँ परसेंट का रेट देखिए, 0.1%, 0.3%, 1% भी नहीं। तो क्या आईएएस की एग्जाम देना हर साल बच्चे बंद कर देते हैं? जो डॉक्टर इंजीनियर बनते, जो एनईटी का एग्जाम होता है जिसमें डॉक्टर बनते हैं, सिर्फ 5% स्टूडेंट को सीट मिलता, बाकी 95% स्टूडेंट जो डॉक्टर बनने के सपने लेके उस एग्जाम को देते हैं वो फेल होते हैं और घर वापस आते हैं, कोई और एजुकेशन लेके कुछ और करते हैं लाइफ में। तो क्या हर साल एनईटी एग्जाम बंद हो जाता है? मुझे बताइए आप। भारत में अभी स्टार्टअप इंडिया बीजेपी गवर्नमेंट ने चलाया था आज से 10 साल पहले। मैं आपको बताऊं, 95% स्टार्टअप इंडिया फेल है, वो भी पैसा लगा के 5 साल के अंदर अंदर। 7% सिर्फ जीवित है, सर्वाइव है, ना लॉस नो प्रॉफिट है, और 3% इंडस्ट्री सक्सेस है। इसका मतलब क्या स्टार्टअप करना छोड़ दें? अब मुझे बताइए, आजकल सोशल मीडिया बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, यूट्यूब में ब्लॉग बना रहे हैं, यूट्यूब में सोशल मीडिया पे जो हमारा इंस्टाग्राम पे रील बना बना के पैसा कमा रहे हैं। लोगों को लगता है ये बहुत आसान है, लेकिन आप आंकड़ा देखिए, 95% चैनल नेवर रीच 1000 सब्सक्राइबर, मतलब फेल है। सिर्फ 5 से 10% चैनल में अच्छे पैसा आता है, बाकी सब फेल है। सब कैमरा लगे वीडियो बना रहे, छोड़ रहे, लेकिन सबको सफलता नहीं मिलता। इसका मतलब क्या वीडियो बनाना बंद कर देंगे? मुझे बताइए आप। एक्टिंग लाइन में जाते हैं गाना गाने के लिए, फिल्मों में काम करने के लिए, सीलिंग में एक्टिंग करने के लिए, सिर्फ 1 से 2% लोग वहां से लिविंग वेज कमाते, मतलब अपनी खाने की कमाई, मतलब अपनी गुजारा मेटाने लायक कमाई सिर्फ 1 से 2% करते, बाकी खाली हाथ घर आते। तो क्या हर साल लोग उसमें ट्राई नहीं करते? आप मुझे बताइए। तो हमारा सक्सेस रेट ज्यादा है कि कम है? मैं आपको बता रहा हूँ, डाटा के साथ बता रहा हूँ। ये तो मैंने अभी आंकड़ा बताया, अभी आप डाटा देखिए। ये फिक्की का 2021 का डाटा, ये नेट पे पीडीएफ पे 95 पेज का रिपोर्ट आप निकालिए इससे। यहाँ पे क्या बता रहे देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में यहाँ पे लिखा गया, दोनों ऑफरिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी 18 मिलियन, 2025 तक 1 करोड़ 80 लाख भारत के लोगों को रोजगार दिया। यानी 1 करोड़ 80 लाख परिवार को रोजगार मिला कि नहीं? बताओ। एक परिवार में अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो आप देखिए 9 करोड़ लोगों को ये रोजगार, 9 करोड़ लोगों को ये जीविका देता है। डायरेक्ट सेलिंग दे रहा अभी 2025 में। मैं आरसिंग की बात नहीं कर रहा, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। अब आप लगाइए अनुमान, हमारा परसेंट कितना है। 11 मिलियन महिलाएं इसमें सफल हो रहे हैं। 11 मिलियन, 1 करोड़ 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख होता है। 1 करोड़ 10 लाख महिलाएं आज डायरेक्ट सेलिंग में सफल है। आप मुझे बताइए कि अब हमारी इंडस्ट्री सच में सफल होने का नहीं है कि नहीं? बताइए। अब हमारी इंडस्ट्री, मुझे बताइए कि
हमारी इंडस्ट्री की कोई कम है क्या? लेकिन हम क्या ना, जब सवाल पूछते हैं, जब हम अपनी इसमें थोड़ा सा हम इसके बारे में सोचते हैं, पता नहीं कहां से कौन सी रिसोर्स से ले आते हैं, न्यूज कोई सोशल मीडिया से देख लिया, कोई वीडियो से देख लिया और अपने डिसीजन बना लेते हैं। मैं आपको बताऊं सर, आज की टाइम पे सबसे ज्यादा झूठ, सबसे ज्यादा भ्रम अगर कोई आपके दिमाग में डालता है वो सोशल मीडिया का। सब सर मैंने एक वीडियो देखा, मैं मतलब हक्का बक्का रह गया। एक साथी किसी की पॉडकास्ट में जाके बता, जैसे चैट विद सुंदरवर्ष होता है ना पॉडकास्ट, एक इंटरव्यू दे रहा, बोल रहा है कि नारियल पानी जो है वो जहर है, उसको खाना नहीं चाहिए। बताओ, मतलब माइक मुंह के सामने कुछ भी बोलो। हमारी वेद शास्त्र सबको वो साइड करके, डॉक्टर की क्लिनिकल रिपोर्ट को साइड करके मुंह में जो आया लोग बोल रहे हैं और लोग उसको देख रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। और जबकि क्लिनिकली प्रूवन है कि इस धरती में सबसे न्यूट्रियस, सबसे हेल्दीएस्ट, सबसे पावरफुल कोई चीज है तो नारियल पानी है, सदियों से, आज नहीं सदियों से। लेकिन लोग पॉडकास्ट में उसको बोल रहे हैं कि सर इसको चाहिए तो जहर है। इसीलिए मैं आपको सावधानी दूंगा कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आएगा तो प्लीज चेक द रिसोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, वो कहां से आया है। प्लीज ऑथेंटिक सोर्स से इंफॉर्मेशन लीजिए। जो मैंने चेक किया, एक डॉक्टर विश्व स्वरूप जी, आप जानते हैं, बहुत फेमस, हमारे चैट विद सुंदरवर्ष में आए थे। वो बता रहे थे कि जो कोविड हुआ था उस टाइम में उन्होंने लाखों लोगों की जीवन सिर्फ सिट्रस फूड, खट्टा फूड जो ऑरेंज वरेंज है और नारियल पानी देके जिंदा किया। लोग मैक्सिमम, आप सबने देखा होगा कि कोविड में जो डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल में भर्ती, वो मैक्सिमम वहीं पे मरे, लोग घर पे कम मरे। हम सब देखे, पूरी दुनिया देखा। लेकिन आज लोग माइक सामने, कैमरा सामने कुछ भी बोलने के लिए तैयार है। ऐसे डायरेक्ट सेलिंग को लेके मीम्स बनाते हैं, कॉमेडी बनाते हैं, जोक बनाते हैं, और हमारे कुछ नन्हे मुन्ने साथी वो उसी को ऑथेंटिक मान के बेचारा नर्वस हो जाते हैं, सर ये बोल रहे वो बोल रहे। इसीलिए प्लीज मैं आपको बताऊं कि आप इतने लकी हो, आप इतने भाग्यशाली हो कि आप लोग उस टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग में घुस गए हो जिस टाइम पे बहुत कम लोग घुसे हैं। आज पूरी डायरेक्ट सेलिंग में देखिए, पूरी 140 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1-1.5 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग नहीं डायरेक्ट सेलिंग में, पूरी सारी कंपनी को मिला के बता रहा हूं। इसलिए हम सब लकी है, हम स्टार्टिंग जोन में इसमें एंट्री हुए हैं और हमारा सक्सेस रेशियो बाकी फील्ड से अच्छा है, बाकी फील्ड से अच्छा है। आप कहीं जाके देखिए, मार्केट में कितना दुकान चलता है, क्या सब दुकान अपना गुजारा में डाल लेता है? सब दुकान प्रॉफिट करते हैं? नहीं करते सर, उसका भी परसेंट है। तो मैंने कुछ आंकड़ा रखा, इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अच्छे इंडस्ट्री में हैं। लेकिन हाँ, आज मैं इसके बाद जो स्लाइड में बताऊंगा, एक चीज मैं दावा कर सकता हूं यहाँ पे गारंटी के साथ, कैसे तो ये इंडस्ट्री में 100% व्यक्ति सफल हो सकता है। 100%, यस, यू आर लिसनिंग राइट, आप सुने सही, बिल्कुल 100% लोग सफल हो सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं होते, वो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसे छोटे छोटे चीज है जो मिस्टेक करते हैं, जो हमारी कामयाबी को हम रोक देते हैं। क्योंकि वो जब तक नहीं जानेंगे ना, तो फिर भी हम एक ऐसी एग्जाम्पल बन जाएंगे लोगों के सामने कि हमें देख के लोग मीम्स बनाएंगे, हमें देख के लोग फिर कहानियां बनाएंगे, है ना, इंस्पिरेशन लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उस चीजों को भी समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सोर्स भी मैंने बताया कहां से लाया मैंने, डायरेक्ट सेलिंग, ये फिक्की केपीएमजी का रिपोर्ट 2019 का है। या आप कोई भी गूगल पे कीजिए, 90 पेज का पीडीएफ आ जाएगा, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं, ये वहां से सोर्स आया। अब डायरेक्ट सेलिंग में यहाँ पे मैंने एक पिक्चर रखा, यहाँ पे कुछ लोगों का पिक्चर है। ये रेड वाला रिप्रेजेंट करता है आपको और पीछे जो व्हाइट वाला है वो आपकी टीम है। यानी डायरेक्ट सेलिंग में कई बार बोल चुका हूं आप सबको कि ये अकेले इंडिविजुअल जो ब्रिलियंट होते हैं उनके लिए ये नहीं है। जैसे मैं एक अच्छा डॉक्टर हूं, ब्रिलियंट डॉक्टर, मैं बहुत अच्छा ऑपरेशन करता हूं, तो मेरी वो ब्रिलियंसी मेरी क्लिनिक में ठीक है, मेरी पेशेंट के लिए ठीक है, मेरे करियर के लिए ठीक है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में वो ब्रिलियंसी मेरा काम नहीं आएगा। डायरेक्ट सेलिंग हमेशा टीम के साथ काम करते हैं, लोगों के साथ काम करना आपकी ग्रुप वर्क है। ये एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं है, ये एक समूह का काम है। तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया आप और अपनी टीम। यहाँ पे क्या काम है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम और आपकी टीम 100% सफल बने, तो आपको बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं सिर्फ 8 चीज आपको बताऊंगा
8 चीज आप अगर अपनी ध्यान में रखें और टीम पे इस चीजों को इंप्लीमेंट करें, इन पे काम करें, हालांकि बहुत सारा पॉइंट है लेकिन 8 पॉइंट अहम है, अगर उस पॉइंट को हम पकड़ ले तो मुझे लगता है हमें हमारी कामयाबी को कोई मतलब हटा नहीं सकता, हम 100% कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहले है कि हमारा टारगेट, क्योंकि साथियों डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपकी टारगेट नहीं है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो टारगेट कैसा होता है? टारगेट मंथली हो सकता है, आप हाफ ईयरली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं। 3 टारगेट आपके पास लिखित होना चाहिए। अगर ये नवंबर है तो आप इस महीने कौन सी टारगेट है? हाफ ईयरली मतलब अगले मार्च तक आपकी टारगेट क्या है, और अगले सितंबर हमारा जो एनुअल क्लोजिंग होगा, जो हमारा वार्षिक उत्सव होता है, एनिवर्सरी होता है, वहां तक आपका टारगेट क्या है। कम से कम इतना लिखित टारगेट आपके पास होना चाहिए। टारगेट हमेशा लिखित होनी चाहिए, परिणाम अपनी अमाउंट उसके जैसे हमारे पास टारगेट की मैं बात कहूं तो हमारे पास 21 लेवल है, बिगिनर से लेके स्टार तक हमारा वाइटल लेवल है, और गोल्ड से लेके हमारा स्टार प्लैटिनम रॉयल्टी 4 लेवल है, और टेक्निकल पे 10 लेवल है, पर्ल से लेके स्टार डायमंड। तो कोई भी एक लेवल आपकी टारगेट में होना चाहिए। तो मैं सभी साथियों को बता रहा हूं, इस टारगेट को सेट करके अगर हम काम करने की कोशिश करेंगे तो हमारा सफलता की जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा, उसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन आप आज देखिए आपकी टीम में जो फेल है, आप यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी टीम होंगे, जो आपकी टीम में काम, जिसको कुछ परिणाम नहीं आ रहा है, आप देखिए उसका टारगेट नहीं है। जिसको परिणाम आ रहा है थोड़ा बहुत, उसका टारगेट है। जिसको अच्छा परिणाम आ रहा है उसका टारगेट है। इसीलिए सभी साथी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टारगेट सेट करके काम करें। आप बिगनर की, ओपनर की, ईगल की, जो भी टारगेट आप सेट करते हैं, स्टार की, रॉयल्टी पे लेवल चेंज करने की, परसेंट ऑफ ग्रोथ को लेकर कुछ भी, आप जो अपनी टारगेट सेट करके आप काम कीजिए, और कम से कम 3 टारगेट आपके पास लिखित रूप में होना जरूरी है। दूसरा, सिस्टम। सिस्टम यहाँ पे क्या है? सिस्टम पेपर में बात करूंगा तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सिंपल में बताऊंगा कि सिस्टम हमारा 7 कार्डिनल्स, 8 कोर स्टेप एंड 6 बेसिक्स। ये 21 पॉइंट में से आप और आपकी टीम कितने पॉइंट को फॉलो करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप 7 कार्डिनल फॉलो करते हैं तो आपकी टीम में रिलेशनशिप बहुत मजबूत होगा। 7 कार्डिनल हम सबकी कनेक्टिविटी को बनाता है, हम सबके अंदर जो रिलेशन है ना उसको मजबूत करता है। इतना जैसे जैसे फूल की माला के अंदर सूता, जो धागे होता है ना, धागे का जो रोल है, जो थ्रेड का जो रोल है, 7 कार्डिनल एक टीम के अंदर वैसे रोल पैदा करता है। 7 कार्डिनल क्या करता है, यहाँ पे एक दूसरे का साथ संपर्क को बड़ा मजबूत बनाता है। और डायरेक्ट सेलिंग में हम और अपने डाउनलाइन और अपलाइन के साथ अगर संबंध अच्छा नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 7 कार्डिनल आपका यहाँ पे धागे। 8 कोर स्टेप क्या करता है? 8 कोर स्टेप आपको क्या करता है, जो आप वॉल्यूम लाते हैं, जो टीम बनाते हैं, उस टीम को मजबूती देता है, उसमें मैच्योरिटी लाता है, उस लोगों में से इंडिपेंडेंट उनको शिक्षा देता है, उनकी स्किल को डेवलप करता है, और उनकी विजन मिशन को क्लियर करके आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। और 6 बेसिक्स लास्ट में क्या करता है? 6 बेसिक्स आपको नए बिजनेस लाने में, टीम को आगे बढ़ाने में, नया स्टेशन बनाने में, नए नए लोगों की नए नए ग्रुप बनाने में ये आपको मदद करता है। अगर आपकी टीम में ज्वाइनिंग की कम है तो समझना आपकी टीम में 6 बेसिक्स कमजोर है। अगर आपकी टीम में रिलेशन ठीक नहीं है, कई दूसरे की चुगली कर रहे हैं, ये दूसरे की बुराई कर रहे हैं, ये इसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो आप समझना आपकी टीम में 7 कार्डिनल को इशू है। अगर आपकी टीम में बिजनेस एक जगह रुक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा, 20,000 पे आप फंस गए हो, 40,000 पे फंस गए हो, 70,000 पे फंस गए हो काफी दिन से, तो समझ जाना कि आपकी टीम में 8 कोर स्टेप को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल 50 साल की सिद्धांत जो यहाँ पे मैं बता रहा हूं। सिस्टम बोले तो दैट्स ऑल, 7 कार्डिनल, 8 कोर स्टेप, 7 एंड 6 बेसिक्स। अब आगे आते हैं लर्निंग। लर्निंग हमारा बहुत सारा वेज है, जैसे मैं कुछ लर्निंग यहाँ बताऊंगा। बुक्स है, हमारा ऑडियो है। मैं सबसे पहले बुक्स बताया, ऑडियो बताया, क्यों? क्योंकि आज जमाना वीडियो का है, आज हम सब वीडियो के साथ सीखते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो आपको दिमाग को करता है वो बुक्स है, उसके बाद ऑडियो है, उसके बाद बाकी सब चीजें, जूम ट्रेनिंग, अपलाइन, और जो भी है जूम, जो सब मैंने बताया अभी, वो आपको अपलाइन भी, आपकी सक्सेसफुल अपलाइन भी आपकी एक लर्निंग सोर्स होता है, वहां से आप बहुत सारी चीज सीख सकते हैं। लेकिन आप देखना टीम में बुक पढ़ने वाले की संख्या मतलब 9 की बराबर है। ऑडियो तो जब से वीडियो यूट्यूब आ गया, ऑडियो तो कोई सुनता ही नहीं है। बाकी जूम पे तो संख्या आप देख रहे हो, अभी भी संख्या पे हमें काम करना पड़ेगा। ट्रेनिंग मीटिंग में भी हमारी संख्या बहुत कम रहता है। और अपलाइन, ये आपकी लर्निंग है, यहां से आप जितनी ज्यादा सीख सकते हैं। उसके बाद आता है प्रायोरिटी। आपकी प्राथमिकता पे आरसीएम भी होना चाहिए, और आरसीएम का जैसे प्रायोरिटी बोले तो 2 चीजें यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। प्रायोरिटी मतलब खाली ये नहीं कि आप आरसीएम को कितने नंबर पे रखे हो,
जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मैं अपनी फैमिली को 1 नंबर प्रायोरिटी रखता हूं, दूसरा प्रायोरिटी में मेरा जो मेन काम जहां से मुझे सैलरी आता है, मेरा घर चलता है, वो मेरा दूसरा प्रायोरिटी है, और तीसरा प्रायोरिटी है मेरी आरसीएम। ये तो हो गया हमारी काम की सिलसिले में प्रायोरिटी। लेकिन आरसीएम करते वक्त भी कुछ प्रायोरिटी होता है कि कौन सी काम को पहले करना, कौन सी काम को बाद में करना। जैसे अभी मैं बताऊं कि अभी 1 से 10 तारीख के अंदर हम सबको डायमंड क्लब हमारा प्रायोरिटी है, लेकिन हम उसको छोड़ के वो तो 30 तारीख को करेंगे, अभी तो मुझे आउट सेशन पे जाना है। तो आपकी प्रायोरिटी गलत हो गया। आपको जो अभी टाइम के हिसाब से करना चाहिए वो भी पहले पता होना चाहिए कि आरसीएम से कौन सी काम मुझे पहले करना, कौन सी दूसरे में करना, कौन सी तीसरे में करना। ये भी आप अपलाइन से का साथ बैठ के उसको सीख के प्रायोरिटी के साथ इसको कीजिए। चौथा चीज है कंसिस्टेंसी। ये सारे जो काम मैंने ऊपर 4 बताया, इसको लगातार करना। कब तक करना है? जब तक आपकी ड्रीम लेवल अचीव ना हो जाए तब तक करना है। कोई डेडलाइन नहीं। किसी को 2 साल लग सकता है, किसी को 5 साल लग सकता है, किसी को 2 साल 15 साल लग सकता है, किसी को जीवन भर लग सकता है। ये हम सबकी टीम की स्पीड, टीम की ग्रोथ, हमारी स्पीड, हमारी ग्रोथ, ये सबके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कंसिस्टेंटली कितना दिन तक करें। ये कंसिस्टेंसी हमारा लगातार इसको करना है। और उसके बाद आता है ग्रोथ। ये एक ऐसा चीज आज के जमाने में आप जानते होंगे, गुरुकुल में अगर आप आते हैं, टीसीजी की जो अभी ट्रेंड चल रहा है, जब से ये रूपांतरण का शुरुआत मतलब विचार आया था, तब से ग्रोथ को लेके काफी पूरी इंडिया में उसी पे पर काम हो रहा है। और ग्रोथ एक ऐसी चीज है कि एक बार जहां पे पहुंच गए उससे नीचे नहीं आना। अगर हम नीचे आ जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं ग्रोथ को पकड़ नहीं पाए। और ये ग्रोथ अपने अपने हिसाब से, अपने अपने टीम के हिसाब से, आपकी टाइम के हिसाब से, आपकी वर्किंग के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। 5%, 10%, 2%, 1%, जो भी आप डिसाइड कर सकते हैं ये ग्रोथ करना। लेकिन कम से कम कोशिश करना कि एवरी मंथ हमें ग्रोथ करना है। हमें हर महीना एक आदत डालनी पड़ेगी कि पिछले महीने जो बिजनेस था मुझे उसको दोबारा नहीं देखना, मुझे उससे ऊपर देखना है। 100 बीबी, 500 बीबी, 1000 बीबी, 50,000 बीबी, 1 लाख, 2 लाख, जैसे जैसे आपकी टीम के साइज के हिसाब से आप देखना चाहते हैं, लेकिन उसको करना पड़ेगा। ये आता है ग्रोथ एवरी मंथ। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है डायमंड क्लब। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं अलग सा बात करूंगा। ये बड़ा ही इमोशनल टॉपिक है, इसलिए मैं सोचता हूँ थोड़ा सा इसको स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ। डायमंड क्लब, क्योंकि डायमंड क्लब करने के लिए एक माइंडसेट की जरूरत है। आज आप चेक कीजिए आपकी टीम में, अभी जो मैं बात बताने वाला हूं ना, इस मीटिंग का सबसे निचोड़ वाली बात बताने वाला हूं। इसलिए सबकी ध्यान पूरी इस मीटिंग में होना जरूरी है। 102 लोग हमारे साथ हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि जो मेरी अभी बात बताने वाला हूं, अगर आप समझ जाएंगे ना तो कृतार्थ हो जाऊंगा मैं। परमात्मा को मैं प्रेयर करूंगा कि ये बात कम से कम समझ जाए। ये इतनी कॉमन सेंस है, इतना कॉमन चीज है जो हम समझने की कोशिश नहीं करते। मुझे एक चीज बताइए, कोई साथी बताएगा कि हमारी आरसीएम में अभी जो रूपांतरण चल रहा है, 3 उसमें स्लोगान है, क्या है? सेवा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, सेवा, संस्कार। पहले स्वास्थ्य, उसके बाद सेवा, उसके बाद संस्कार। तो आरसीएम की पहली प्रायोरिटी क्या है? स्वास्थ्य है। कैसे होगा स्वास्थ्य? कोई साथी बताएगा? कैसे देश को रोग मुक्त करोगे आप? हॉस्पिटल खोलोगे? कोई साथी बताए, कोई कैसे आप करोगे? देश को रोगमुक्त कैसे करोगे? Recording in progress. देश को रोगमुक्त करने का एक ही तरीका है, जिस दिन लोगों की किचन में, जिस दिन लोगों के घर में आरसीएम की प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, उस घर में स्वास्थ्य क्रांति शुरू होगा। यही है ना? और कोई रास्ता है क्या? और कोई रास्ता है? नहीं है सर। ये सब हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। आरसीएम की 20 लाख एसोसिएट बारे जानते हैं कि जब तक आरसीएम की प्रोडक्ट किसी के घर में एंट्री नहीं करता, उसकी स्वास्थ्य क्रांति को दूर दूर तक, क्योंकि उसके घर में बीमार वाला प्रोडक्ट आ रहा है। यानी आरसीएम की पहली उद्देश्य को अगर हम सफल बनाना चाहते हैं, इसके लिए पहला काम है कि देश की हर घर में आरसीएम प्रोडक्ट पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा दूसरा बात है। क्या आरसीएम की प्रोडक्ट बाहर की मार्केट में खुले दुकान में मिलता है, जो लोगों को बोलेंगे भाई सब ले ले वहां से? नहीं मिलता ना, बाजार में नहीं मिलता, हर चौराहे पे आरसीएम की प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो फिर कैसे पहुंचेगा? क्या आरसीएम की प्रोडक्ट अमेज़न पे मिलता है? क्या आरसीएम की प्रोडक्ट मेसो पे मिलता है? नहीं मिलता। फिर कैसे पहुंचेगा? उसको पहुंचाने के लिए एकमात्र जरिया हम सब है। हम है, मैं, आप सब एसोसिएट बायर्स, हमारी टीम, हमारी एक एक आरसीएम की एसोसिएट बायर, वो जरिया है जिसके माध्यम से ये खूबसूरत हेल्दी प्रोडक्ट लोगों के घर तक पहुंचेगा। अब मुझे बताइए, जिसकी कंधे में ये जिम्मेदारी है, अगर वो ही जिम्मेदारी से मुकर जाए
तो फिर क्या देश में स्वास्थ्य क्रांति का ऐसे खाली वीडियो शेयर करेंगे, रूपांतरण यात्रा करेंगे तो हो जाएगा क्या? आशुतोष राणा की वीडियो को फॉरवर्ड करके क्या हो जाएगा देश में स्वास्थ्य क्रांति? मैं तो कहता हूं आशुतोष राणा की वीडियो को शेयर करने से पहले अपने को पूछिए कि मेरे माध्यम से देश में, मेरे गांव में, मेरे इलाके में, मेरी पड़ोसी में कितनी घर में प्रोडक्ट पहुंचा है? 0। अगर आपकी सेल्फ आईडी में परचेस 1500 पीवी का है, इसका मतलब आपकी किचन में भी बाहर की प्रोडक्ट है। हो सकता है, मैं माफी चाहूंगा, आज बात बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये बताना जरूरी था। अगर आपकी किचन में भी बाहर की प्रोडक्ट है तो पड़ोसी की किचन तो क्या मतलब? कई सारे साथी देखता हूं मैं 1500 कर रहे, तो सदियों से 1500 कर रहे, आगे एक मतलब वो कसम खा लिए, शपथ कर लिए 1500 से आगे नहीं जाऊंगा। मैं ये नहीं करूं 1500 सीधा 5000 पे जाओ, लेकिन कोशिश तो दिखना चाहिए ना। अगर देखो, आज मैं बता रहा हूं, हमारे घर में 3-4 आईडी है। श्रीमंत सर मेरा छोटे भाई है, इनकी आईडी है, मेरा आईडी है, मेरी मम्मी के नाम पे आईडी है, इनकी वाइफ के नाम पे आईडी है, मतलब मेरा मतलब मेरी वाइफ के नाम पे। मेरे पास 2 आईडी है, इसके पास 2 आईडी है। आज हम तीनों चारों के अकाउंट में कम से कम 25 से 30 हजार पीवी का बिल होता है। क्या हम सब खा लेते क्या? मैं इधर भुवनेश्वर में रहता हूं, मेरा एक बेटा है और मैं हूं और मेरी वाइफ है। मम्मी कभी श्रीमंत सर के पास रहते हैं, अभी श्रीमंत सर के पास 6 महीने से, लेकिन लास्ट 5 महीने से मैं हर महीना 15,000 पीवी कर रहा हूं। तो क्या 15,000 पीवी हम बीवी बच्चे और बेटा खा रहे हैं प्रोडक्ट? मैंने हमेशा कोशिश किया कि मेरी वजह से किसी के घर में कुछ प्रोडक्ट पहुंच जाए, किसी घर में गामा पहुंच जाए, किसी घर में मधुसम पहुंच जाए, किसी घर में न्यूट्रीचार्ज पहुंच जाए, किसी घर में हेल्थ कार्ड तेल पहुंच जाए, किसी घर में आटा चावल दाल पहुंच जाए। मैंने कभी शर्म नहीं किया, मैं अपने पियोन तक की बंदे को अपनी होम डिलीवर दिया। मेरी पियोन भी अगर मुझे बोलता सर कल मेरे लिए ना एक तेल 5 ले आता, मैं शर्म नहीं करता, क्योंकि मैं इस मिशन का सिपाही हूं। मेरा फर्ज है उस पियोन की घर में हेल्थ ठीक रखना, इसलिए मैं कभी शर्म नहीं करता कि मैं एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूं, ये मेरी पियोन है, इसको नहीं दूंगा। मेरी क्लोर बोलता सर गुलाब जामुन जबरदस्त है, मेरे आने वाले समय में जब आएंगे भुवनेश्वर से मेरे लिए 4 डब्बा गुलाब जामुन ले आना। मैं कभी शर्म नहीं करता कि मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूं। इसकी हिम्मत कैसे हुआ मेरी क्लर्क होकर मुझे ऑर्डर कर दिया? मुझे प्राउड होता है कि मेरी वजह से मेरी हेल्दी एंड स्वादिष्ट गुलाब जामुन किसी घर पहुंच रहा है। अगर ये भावना हम नहीं लाएंगे तो कैसे स्वास्थ्य क्रांति होगा? आपकी आईडी पे अगर 1500 आपके घर में ही खर्चा करेंगे तो कैसे स्वास्थ्य क्रांति करेंगे? पड़ोसी के घर में कौन प्रोडक्ट पहुंचाएगा? इसीलिए डायमंड क्लब एक परिभाषा है, ये सूचित करता है। जब आपकी डायमंड क्लब होता ना तो सबको पता चलता 1500 आपकी घर में खा रहे हो, 2000 आपकी घर में खा रहे हो, बाकी 3000 किसी को दे रहे हो, आप किसी को दे रहे हो सर आप। इसीलिए इतने साल से 2015 से पूरी टीम के साथ हम चिल्ला रहे हैं सर डायमंड क्लब कीजिए, डायमंड क्लब। कुछ लोगों को क्या लगता पता है, साला हम डायमंड क्लब करेंगे इनकी चेक बढ़ जाएगा। अरे आप कुछ भी करो हमारा चेक बढ़ेगा, क्योंकि आप हमारी डाउनलाइन में हो। आप 50 को जुड़ते हो तभी मेरा चेक बढ़ेगा, आप 1500 खरीदो तभी मेरा चेक बढ़ेगा। हमारा चेक बढ़ने के लिए आपकी डायमंड क्लब जरूरी नहीं है, आप कुछ भी करो हमारे बिजनेस में ऐड होगा। हम तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप समझे हमारी उद्देश्य क्या है, क्योंकि देश धीरे धीरे गट्टर में जा रहा है। बता रहा हूं मैं, कभी जाइए सरकारी हॉस्पिटल में, श्रीमंत सर लेके गए थे उनकी वाइफ को, बोले जीवन में कभी नहीं आऊंगा, प्रार्थना करता हूं प्रभु मर जाए भले हॉस्पिटल में ना जाओ। प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे, आपके पास जेब पैसा नहीं है, आपके सारे लूट लेंगे वो। तो क्या रास्ता है बताएंगे आम इंसान को बचाने के लिए? आम इंसान को बचाने के लिए एक ही रास्ता है, उनके स्वास्थ्य के दिशा में जागरूक कीजिए, अच्छे प्रोडक्ट पहुंचाइए। इसीलिए डायमंड क्लब एक ऐसी प्राउड फील करते हैं, हम सब जितने भी डायमंड क्लब करते हैं गर्व महसूस करना चाहिए कि हम डायमंड क्लब करते हैं। हम पूरी तरह प्राय मैं देखता हूं बहुत सारा साथी हमारे बीच में जो बिगिनर भी नहीं है, जिनको नेटवर्क से एक भी पैसा नहीं आता, नेटवर्क करना नहीं आता, उनको पढ़ा लिखे नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं 3 साल से वो डायमंड क्लब कर रहे हैं। मुझे ऐसे साथियों को लेकर बड़ा गर्व है। भले वो नेटवर्क नहीं कर पाए, लेकिन उनकी अपनी मेहनत से उन्होंने 2 घर में तो प्रोडक्ट पहुंचाया। उन्होंने बेड़ा तो लिया कि मुझे 2 घर को ठीक करना है, लेकिन जैसे डायमंड क्लब की बात बोलते सर इतने पैसा हमारे पास कहां है? पैसे की क्या जरूरत है? प्रमोट करना है आपको, प्रोडक्ट की अच्छाई के बारे में बताना है, डेमोन्स्ट्रेशन करना है, टेस्टिमनी दिखानी है, वीडियो दिखानी है, लोगों को मोटिवेट करना है, ये प्रोडक्ट आपके लिए कितना अच्छा है, बस यही तो करना है। इसलिए मैं सभी साथी को आह्वान करता हूं, अगर आप सच में चाहते हैं
कि देश में स्वास्थ्य क्रांति हो तो आपकी सारे टीम, एक भी व्यक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए जो एसोसिएट बायर है और डायमंड क्लब नहीं हो रहा है। हमको इतनी बड़ी सोचना पड़ेगा सर, हमें गिने चुने लोगों से खुश नहीं होना पड़ेगा, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को जाके घर बैठ के सिखाना पड़ेगा, उसकी माइंडसेट को बनाना पड़ेगा कि भाई डायमंड क्लब क्यों करना है, क्योंकि यही एक रास्ता है जिसके माध्यम से भारत की हर घर तक प्रोडक्ट पहुंच सकता है। क्योंकि आरएसएम की प्रोडक्ट कभी भी बाहर मार्केट में नहीं आएगा, आज 25 साल में नहीं आया, आने वाले 25 साल में भी नहीं आएगा। कैसे पहुंचेगा प्रोडक्ट लोगों के घर में? हमारी माध्यम से पहुंचेगा, हमारे टीम के माध्यम से पहुंचेगा। आप सोचिए, आप अगर रॉयल्टी अचीवर है, आपकी टीम में 1000 लोग हैं, तो 1000 लोग अगर 10-10 घर को जिम्मेदारी ले लेंगे कि मुझे 10 घर में आरसिंह भाड़ में जाए वो ज्वाइनिंग ना करे, लेकिन उसकी घर में, उसकी किचन में मेरी हेल्थ गार्ड तेल होनी चाहिए, उसके घर में कोई अगर हेल्थ इश्यू है तो उसकी डाइनिंग टेबल पे मेरी गामा ओरिजिनल होनी चाहिए। कैसे पहुंचेगा? अगर वो 10-10 घर में पहुंचाएंगे तो आप अपने टीम के साथ 10 × 1000 यानी कितना हो गया? 10,000 परिवार को आप स्वास्थ्य के दिशा में लेने के लिए आपकी टीम वो प्राउड लेगा, वो क्रेडिट उसको जाता है। तो उतनी बड़ी सोच कब सोचेंगे सर? 2025 हो चुका, सारे प्रेडिक्शन आ चुका है। फिक्की केपीएमजी जो 10 साल पहले किए थे वो 2025 आज हमारे बीच में जाने वाला 2 महीने बाद। कब सोचेंगे? 2-4 डायमंड को लेकर हम हरिलोड कर रहे हैं, अरे हो गया डायमंड क्लब। नहीं सर, चुन चुन के एसोसिएट बायर को, जिनकी भी आईडी में खरीदारी हो रहा है, उन सबको डायमंड क्लब पे लाना है। आज से ये मिशन अगर हम शुरू नहीं करते तो साथियों ये सिर्फ जुमला है, ये सिर्फ बातें हैं, इससे कोई मतलब नहीं दूर दूर तक रियलिटी का। ये वैसे ही 200 साल लग जाएगा देश को, जैसे आजादी करने में लग गया ना, ऐसे आर्थिक स्वतंत्रता, रोगमुक्त भारत बताते बताते हम मिट्टी में मिल जाएंगे सर, बता रहा हूं। हम वो नजारा नहीं देख पाएंगे कि हॉस्पिटल खाली पड़ रहा है। बोलते बोलते उसकी कहानी सुनाते सुनाते, झूठ बोल बोल के, वीडियो बना बना के, एआई बना बना के हम अपने आप को समझाते चले जाएंगे, लेकिन रियलिटी में वो नहीं होगा सर। जब तक इस मिशन की जिम्मेदारी मेरा यहां बैठा हुआ 100 व्यक्ति और उनके साथ जुड़े टीम इस जिम्मेदारी को नहीं लेंगे। और मुझे बताइए दूसरा उद्देश्य क्या है? स्वावलंबन ना, वो भी तो डायमंड क्लब पे होगा। क्योंकि जब हर घर में प्रोडक्ट जाएगा, टर्नओवर बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा तो पैसा आपकी जेब में जाएगा, लोगों की जेब में जाएगा, एसोसिएट बायर को जाएगा। यानी सारे उद्देश्य का रूट है डायमंड क्लब। इसलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि संकल्प कीजिए कि मेरी आखिरी सांस तक मेरी यही प्रयास रहेगा कि मेरी टीम में हर व्यक्ति को डायमंड क्लब कराऊंगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मिलिए, बात कीजिए, काउंसिल कीजिए, सुनिए उसको, उसकी माइंडसेट को चेंज कीजिए। कर सकते सर। मैंने ऐसे ऐसे साथियों को देखा तो डायमंड क्लब को सुन के कूदा मारते थे, आज वो डायमंड क्लब 5 साल से कर रहे हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति जो डायमंड क्लब को लेकर नेगेटिव मीटिंग में बोलते थे, लोगों को बोलते थे करना नहीं, ऑफलाइन की चाल है, आज वो सैकड़ों लोगों को डायमंड क्लब कराते हैं। चेंज द माइंडसेट। और आरसीएम आपको मिला इसलिए क्योंकि आप माइंडसेट चेंज करने वाले व्यक्ति हो। मैंने एक बार एग्जांपल दिया था ना, भूल गए क्या? कि जब महाभारत युद्ध हुआ था तो श्री कृष्ण बोले कि मैं किसी की पक्ष में नहीं जाऊंगा। सुनना बहुत अच्छी बात है। मैं इस युद्ध में, दोनों ही मेरे रिश्तेदार हैं, मैं किसी के पक्ष नहीं आऊंगा। तो दोनों ने मजबूर किया, नहीं सर आपको तो देना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि आपको 2 ऑप्शन देता हूं, अर्जुन और दुर्योधन को, कि मेरे पास मेरा सेना है जिसमें 16,000 सशस्त्र सेना है, उसको कहते हैं नारायणी सेना। या तो आप उसको ले जाओ, या तो मैं जाऊंगा जिसके साथ मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मतलब निरस्त्र रहूंगा। तो आप किसको चुनोगे? तो दुर्योधन ने सोचा कि इतनी सारी सेना, पावरफुल हथियार के साथ तो मैं जीत जाऊंगा। तो उन्होंने सिलेक्ट किया क्या? 16 अक्षौणी सेना, 16 सहस्त्र सेना। और अर्जुन ने सिलेक्ट किया, प्रभु मुझे सेना नहीं चाहिए, बिना हथियार के श्री कृष्ण चाहिए। आप मुझे बताइए, अगर श्री कृष्ण उस दिन अर्जुन की पक्ष में नहीं होते और अगर अर्जुन का मन जैसे बदल गया, युद्ध नहीं करेगा, तो क्या महाभारत युद्ध होता? नहीं होता। महाभारत युद्ध तब हुआ जब श्री कृष्ण ने अर्जुन की मन बदलने का काम किया। चाहे वो गीता को पैदा किया वहां पे, और अर्जुन की मन बदला। आप समझ रहे हो कि सामने वाले की मन बदलना भगवान की काम होता है भाई साहब।
जो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ किया, मन बदला। सामने वाले का मन बदलना हमारा काम होता है सर। सामने वाला बोलेगा नहीं खाऊंगा अरसेम का तेल, आप उसकी मन बदलना। सामने वाला को मैं किसी को अरसेम नहीं बताऊंगा, आप उसकी मन बदलना। आपको पता कितनी पवित्र काम हमें मिला है। मैं तो कहूंगा मेरी आखिरी सांस तक ये काम अगर मिले, मैं भारत के हर व्यक्ति के सामने जाकर उसकी मन बदलने का कोशिश करूंगा। इतना पुण्य काम हमें मिला, सामने वाला की मन बदलने का। क्या हम अपनी टीम का मन नहीं बदल सकते? कसम खाइए कि मुझे हर व्यक्ति, कोई एक डाउनलोड कीजिए परचेस ग्रुप में, जो भी खरीदारी कर पहले उनके जाइए, क्यों नहीं हो रहा सर, चलो करते हैं मिशन। उसकी माइंड को चेंज कीजिए। यही आपकी क्रेडिबिलिटी है, यही आपकी लीडरशिप है, यही आपकी काबिलियत दिखाएगा इस इंडस्ट्री में सर। इसलिए डायमंड क्लब एक ऐसी मिशन है जो सारे सबकी जीवन को हरियाली में भर देगा, पूरी भारत को रोगमुक्त कर सकता है, वो डायमंड क्लब है। इसलिए प्लीज 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 उसकी गंभीरता को समझते हैं। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और एक दो बातें हैं उसके साथ। लास्ट में है डेप्थ, क्योंकि हम सब नेटवर्क बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी डेप्थ जो होता है उसके ऊपर मैं डिटेल नहीं कहूंगा, आप समझते हैं डेप्थ क्या है। अगर कोई साथी डेप्थ नहीं समझ पा रहे तो आप अपनी रॉयल्टी के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपको समझा देंगे डेप्थ क्या है। अगर इतनी चीज हम कर लेंगे तो हमारी सफलता को 100% गारंटी के साथ यहाँ पे कर सकते हैं, पूरी टीम के साथ। टारगेट, सिस्टम, लर्निंग, प्रायोरिटी, ग्रोथ, डायमंड क्लब। अब मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूं, ये डायमंड क्लब बोल चुका हूं, मैं बताऊंगा नहीं। और ये मेरा एक फोटो है, ये आपकी लाइफ चेंजिंग फोटो है। ये फोटो का मीनिंग कौन समझाएगा, एक बार देख लो अच्छी से। मैं कोई साथी को बुलाना चाहूंगा जो इस फोटो का मतलब समझाएगा मुझे। कौन समझाएगा, रेजेंट कीजिए। मैं अभी स्क्रीन शेयर बंद करूंगा, अच्छे से देख लो। 1 2 3 4 5। अब कौन साथी मुझे बताएगा इस फोटो का मतलब क्या समझाना चाहता हूं मैं आपको। रेजेंट कीजिए, इस फोटो का मतलब क्या है। दोबारा दिखाऊं, बने रहा। लास्ट का अनाउंसमेंट है, कुछ डिक्लेरेशन है, कुछ ऑफर है मेरे पास एकेडमी को लेके, वो भी खत्म करेंगे। ये दोबारा दिखाया मैंने। हाँ, रेजेंट कीजिए जो साथी बताना चाहते हैं। भूल बताए, गलत बताए, लेकिन बताए आप, मौका मिला है। चलो सबसे पहले संजय जी आपसे सुनते हैं। यस संजय जी, वेलकम। अनम्यूट का ऑप्शन दिया मैंने आपको। जी सर, नमस्कार। इसका रीजन यही है कि अगर मैं राजा बना इसमें, तो मेरा टीम में हर कोई मेरा जैसा ही बने, बस यही। आपका टीम आपकी मिरर रिफ्लेक्शन है, यही है। जी सर। चलो उस सब सर यही है कि और कुछ? बस मुझे तो यही लग रहा। यस यस यस, आपकी टीम आपकी मिरर डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन। जी 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 जी। हाँ मुकेश जी, और कुछ आपको दिखा कि यही दिखा? बिल्कुल यही है। चलो ठीक है। विजय जी आपको क्या दिखा? संजय जी एक मीटिंग है ना, बाद में करता हूँ आपको, ठीक है सर? वही दिखा, करता हूँ आपको। हाँ वही है, यानी आपकी टीम आपकी मिरर रिफ्लेक्शन है। अगर आप अपनी टीम में डायमंड क्लब कराना चाहते हो सबको, पहले कौन करेगा? प्रॉब्लम मिरर में सर, प्रॉब्लम हमारे पास है। हम जैसा अपने आप को देखना चाहते हैं, खुद ऐसा बनना नहीं चाहते। इसीलिए अगर आप लीडर मानते हो तो कब डायमंड क्लब करना चाहिए? 1 तारीख। 10 को नहीं, डायमंड क्लब 10 तक होता है, लेकिन अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपको 1 तारीख डायमंड क्लब करना पड़ेगा सर। चलो बहुत अच्छा, समझ गए सर। अब मैं कुछ, आप सब जानते हैं कि हम सब एकेडमी करते हैं, और एकेडमी में कुछ हमारी हमेशा प्रयास रहता है, लेकिन हम लोग उतने लोगों को लेके नहीं जा पाते। लेकिन इसीलिए मैं सोचा कि अगर हम 7-8 महीने पहले से प्रिपरेशन करें, क्या पता हम एक सारे लोगों को लेके जा पाएंगे। तो मेरा एक ड्रीम है कि मेरी टीम से 1000 लोग जाए। सच्ची बता रहा हूँ, मैं अपना ड्रीम आज बता रहा हूँ। मेरी टारगेट है कि मेरे टीम से अगले बार जब एकेडमी हो, मेरी टीम से, मेरी डाउनलाइन से 1000 लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। तो उसके लिए कुछ हमने अनाउंसमेंट किया, ऑफर किया, तो मैं थोड़ा सा उसको दिखाता हूँ, फिर मैं आपसे बात करूंगा। ये भी हाँ, और एक चीज है इससे पहले मैं बताऊं, हम लोग क्वार्टरली सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर को लेके, जनवरी फरवरी मार्च को लेके, मई जून जुलाई को लेके,
और जुलाई अगस्त सितंबर लेके ये 3-3 महीने की परफॉर्मेंस को लेकर हम सेलिब्रेट करेंगे हर स्टेशन में। डायमंड क्लब का सेलिब्रेशन होगा, ऑल न्यू वाइटल्स का होगा, न्यू रॉयल्टी होगा, और जो ऑलरेडी वाइटल एंड रॉयल्टी पे अगर ग्रोथ करे होंगे कोई परसेंट पे लगातार, तो उनको भी हम सेलिब्रेट करेंगे। तो ये सेलिब्रेशन हर क्वार्टरली होगा। तो आप लोग इसी हिसाब से अपनी टीम में प्लानिंग कीजिए, बड़े बड़े स्टेशन पे हम लोग करेंगे इसका, और ये बिल्कुल रहेगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं हमारा आरसीएम एकेडमी। अच्छा, आरसीएम एकेडमी बहुत सारे लोग जो पहली बार सुन रहे होंगे, मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी प्रोग्राम है जहां पे आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले आप इस 2 दिन में कंपनी विजिट करते हैं, कंपनी में स्टे करते हैं, टीसी सर की लाइव सेशन आपको मिलता है। उसके साथ साथ आप डीजे डांस एंटरटेनमेंट सब ये भी होता है वहां पे, आपको पूरी टीम के साथ अपलाइन के साथ सक्सेस सेलिब्रेशन होता है। ये देख रहे हो आप फोटो में, जितने भी अचीव करते हैं उस 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, हम उनको सक्सेस सेलिब्रेशन करते हैं। और पिछले साल हमारे नए रियलिटी अचीवर की सेलिब्रेशन पूरा युग तक याद रहेगा, लोग भूल नहीं पाएंगे। वाइटल लोग का सेलिब्रेशन, सबका सेलिब्रेशन होता है वहां पे। और अनलिमिटेड शॉपिंग आप कर सकते हैं आरसीएम वर्ल्ड की। जो आपकी मनपसंद चीज कभी कभी लोकल एरिया में नहीं मिलता, तो हम वहां पे पूरी साल की जो शॉपिंग का हम भूख रहता है उसको हम पूरा करते कि नहीं चलो यहाँ से सब लेके जाते हैं। मेरे को जीन्स सभ्यता में जीन्स पहनना मुझे बड़ा पसंद होता है, लेकिन यहाँ पे आरसे में और ऑनलाइन में लेता हूँ तो मेरी फिटिंग ठीक नहीं होता, ये नहीं होता, तो मैं जब भी जाता हूँ 5-6 जीन्स तो वहां से लेके आता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे पसंदीदा चीज होता है जो हम नहीं ले पाते, मिलता नहीं लोकल एरिया में, तो वहां पे अनलिमिटेड, क्योंकि आरसीएम की वो शॉपिंग पॉइंट पे ऐसा कोई सामान नहीं होता जो आपको नहीं मिलता, सब चीज आरसीएम में वहां मिलता है। और लास्ट में आपको एक्सप्लोर मेनी मोर थिंग, और भी बहुत सारी चीज आप वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये एकेडमी हर साल हमें अपनी टीम के साथ एक बार जाना चाहिए। हर साल जुलाई को होता है, ये डेट आ जाएगा आपको 3-4 महीने पहले कौन सी डेट को, लेकिन जुलाई को ये होता है हर साल, और बहुत सारे साथी उसमें भाग लेते हैं। सो इसमें एक ऑफर है, ऑल न्यू ओपनर, इसमें ध्यान रखना, ऑल न्यू ओपनर टू स्टार फ्रॉम नवंबर टू जून। जो साथी ओपनर टू स्टार कोई भी वाइटल लेवल पे जून महीने, नवंबर से लेकर जून के अंदर ग्रोथ करेगा, मतलब ऑलरेडी जो न्यू ओपनर आएंगे वो विथ ग्रोथ, मतलब मैं समझाऊंगा इसको डिटेल में आगे की स्लाइड में। और जो ऑलरेडी हमारी पुराने साथी है, जो मान लो जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओपनर टू स्टार अगर ग्रोथ करेंगे नवंबर टू जून, तो उन सभी साथियों को क्या मिलेगा, वो उनके 2 दिन का 1 रात का जो स्टे एंड मील्स आरसीएम वर्ल्ड के अंदर उनको मुफ्त मिलेगा, वो हमारी तरफ से फ्री होगा। तो इसकी डिटेल में थोड़ा सा दूसरी साइड में बताऊंगा, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के समझ सकते हैं। हमारा एग्जिस्टिंग एसोसिएट बायर जो है ना, ये देखिए नवंबर में क्या करना, ग्रोथ इन बी लेग विथ लेवल मेंटेन, दिसंबर में ग्रोथ इन बी लेग विथ लेवल मेंटेन, जनवरी में ग्रोथ इन बी लेग विथ लेवल मेंटेन, फरवरी में ग्रोथ इन बी लेग विथ लेवल मेंटेन, मार्च में ग्रोथ इन बी लेग विथ लेवल मेंटेन, अप्रैल मई जून तक आपको बी लेग में ग्रोथ को मेंटेन करना है, चाहे 100 बीबी क्यों ना हो, लेकिन आपकी पिन जो है अक्टूबर में उसको मिनिमम मेंटेन करना। ऊपर आगे जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन मेंटेन करना उसको। अगर मैं ओपनर हूं अक्टूबर में, मेरा ओपनर मतलब हुआ है, तो नवंबर में मुझे ओपनर मेंटेन करना, लेकिन बी लेग की बिजनेस को मुझे कम से कम 100 बीबी, 50 बीबी, 10 बीबी, 15 बीबी मुझे आगे बढ़ाना है, ग्रोथ करना है। तो उन सभी वाइटल अचीवर को मिलेगा। और जो साथी हमारा वाइटल नहीं बने अभी, जो बिगनर पे है, बिगनर से नीचे है, स्टार्टर है, उन सभी साथियों को अगर आप न्यू वाइटल बनते हैं, जब आप वाइटल बनेंगे जो भी महीने में, उसके आगे जितना महीना बचा जून तक, उसमें आपको आपकी बी लेग में ग्रोथ करना है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मुकेश जी, जैसे आप मुझे दिख रहे, जैसे कि आपने मान लो आपने जनवरी में ओपनर बना, तो आप नवंबर में नहीं बन पाए, दिसंबर में नहीं बन पाए, जनवरी में आपने पहली बार ओपनर पाए, तो आपको भी वहां पे फ्री मिलेगा। कब? जब आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक आप इस ओपनर को मिनिमम मेंटेन करेंगे और अपनी बी लेग की बिजनेस को ग्रोथ में लेके जाएंगे। भले 50 बीबी क्यों ना हो, लेकिन वो बढ़ता हुआ जाएगा। 20 था, 20,100 हुआ, 20,500 हुआ, 21,000 हुआ, 22,000 हुआ, जैसे ग्रोथ होगा। तो उन सभी वाइटल अचीवर्स को सेलिब्रेशन तो होगा अलग है, लेकिन उस आरसीएम की एकेडमी में 2 दिन 1 रात वहां पे जो एंट्री का टिकट होता है, जो हमारी डॉर्मिटरी में रहने का जो व्यवस्था होता है, वो सारे चार्ज, और टिफिन, लंच और डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये सब उनको कोई पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ये अपलाइन की तरफ से मिलेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन शेयर बंद करूंगा। किसी साथी को इसके ऊपर कोई अगर डाउट है, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा, बड़ा इजी तरीके से मैंने इसको बताया। अगर कोई डाउट है तो 1-2 साथी को हम ले लेते हैं 2-4 मिनट। अगर डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी को डाउट है तो आप मुझे रेजर्ट करके पूछ सकते हैं, बाकी हम कुछ सीनियर साथी को उसके बाद लेंगे।
तो 5-7 मिनट में मीटिंग को खत्म करेंगे, बने रहना थोड़ा सा। यस जन्मेजय जी, यस आपकी क्या डाउट है, पूछिए। नमस्ते नमस्ते जी। जी जी तो मेरा आवाज क्लियर है सर? जी सर। तो थोड़ा मेरा सवाल है, तो जिसका पिन लेवल है मतलब ओपनर से ऊपर है तो मेंटेनेंस अभी नहीं है, तो 2 महीने के बाद मेंटेनेंस करेगा तो इससे आगे कंटिन्यू ग्रोथ करना पड़ेगा, यही जी चीज है सर, ना? जी बिल्कुल समझे, बिल्कुल। मान लो मैं ओपनर पिन पे हूँ लेकिन मेरा बिजनेस बिगिनर हो रहा है और मैंने नवंबर दिसंबर गया, मैं जनवरी को ओपनर पे आ गया, तो जनवरी से आगे उसको ग्रोथ करना है बी लेग में, ओपनर को मेंटेन भी करना है और बी लेग में ग्रोथ करते रहना है, तो उसको भी वहां पे फ्री एंट्री, फ्री स्टे मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। केवल उसी को मिलेगा, पूरी टीम को नहीं है, केवल उसी को मिलेगा। उसकी टीम का तो वो जो भी जैसे जाएंगे वो होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा चीज है, इसमें हम बहुत सारे लोगों को क्वालिफाई कर सकते हैं। और हमने इस बार टारगेट लिया, जो भी हमारी वाइटल अचीवर अभी है वो रॉयल्टी पे पहुंचे जून तक, ताकि वहां पे आपकी रॉयल्टी सेलिब्रेशन होगा। और जो रॉयल्टी पे है वो टेक्निकल पे पहुंचे जून तक, और जो वाइटल पे है अभी बिगिनर स्टार्टर, वो आप कोई भी सीनियर वाइटल ईगल रनर विनर पे पहुंचे। तो कुछ साथी पहले रॉयल्टी अचीवर से कुछ बात अगर कोई रखना चाहेंगे तो प्लीज एजेंट करें, अदरवाइज हम टेक्निकल अचीवर के पास जाएंगे आज की मीटिंग के ऊपर, आज की टॉपिक के ऊपर। कोई भी रॉयल्टी अचीवर साथी, अशोक जी आप जो दिख रहे हैं